दोस्तों नमस्कार। भारत माता की जय। मेरा नाम जितेंद्र है और मैं आज आप लोगों को अपने राष्ट्रगान के रचना कैसे हुई और क्यों हुई इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। आपको जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि ये राष्ट्रगान अंग्रेजों की चाटुकारिता के लिए रचना हुई थी। ये राष्ट्रगान की रचना अंग्रेजों की जय जयकार के लिए हुई थी। आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि अंग्रेजों के समय उनकी जय जयकार करने वाले बहुत लोग थे। उनमें से एक थे रविंद्रनाथ टैगोर जी, चूँकि उनके भाई ईस्ट इंडिया कंपनी में डायरेक्टर पद पर कार्यरत थे और ईस्ट इंडिया कंपनी में उनका भी बहुत सारा पैसा लगा था। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया। आइए मैं बताता हूं। आज तक हमें जो पढ़ाया गया है कि गीतांजलि नामक रचना के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया, बिल्कुल झूठ है। बताता हूं आपको कैसे। सन 1911 तक हमारे देश की राजधानी बंगाल हुआ करती थी। 1905 में बंग भंग को लेकर अंग्रेजों के खिलाफ हमारे बंगाल की पूरी आवाम इकट्ठी हो गई थी। इसको देखकर अंग्रेज बहुत ही भयभीत हो गए कि अब क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो कि हमें भारत को छोड़ के जाना पड़े। इन सब से बचने के लिए 1911 में बंगाल की जगह राजधानी को घोषित किया गया दिल्ली, चूंकि आक्रोश दिन पे दिन बढ़ता जा रहा था अंग्रेजों के खिलाफ। इसको देखते हुए अंग्रेजों के राजा जॉर्ज पंचम को भारत आने के लिए न्योता दिया गया। जब अंग्रेजों के राजा जॉर्ज पंचम 1911 में भारत आए तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को उनके स्वागत के लिए एक गीत तैयार करने के लिए कहा गया। जानते हैं उस गीत के क्या बोल थे? उस गीत के बोल थे, जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, जलदे तरंग। अर्थात भारत के नागरिक, भारत की जनता अपने मन से आपको भारत का भाग्य विधाता समझती है और मानती है। हे अधिनायक, हे सुपर हीरो, तुम्हारी भारत के भाग्य विधाता हो, तुम्हारी जय हो। तुम्हारे भारत आने से सभी प्रांत, पंजाब सिंध गुजरात मराठा बंगाल आदि और जितनी भी नदियां हैं जैसे गंगा यमुना, ये सभी हर्षित है, आपके लिए प्रसन्न है। तुम्हारा नाम लेकर ही हम सुबह जागते हैं और तुम्हारा आशीर्वाद चाहते हैं। क्योंकि जॉर्ज पंचम को हिंदी नहीं आती थी, इसलिए जब वो इंग्लैंड वापस गए तो उन्होंने इसका ट्रांसलेट करवाया और इतने खुश हुए कि इतनी तारीफ तो हमारे देश में कभी नहीं हुई जितने की भारत में हुई। जिसने भी इस गीत की रचना की है उसको तुरंत इंग्लैंड बुलाया जाए। क्योंकि महात्मा गांधी जी ने रविंद्रनाथ की इस चाटुकारिता के लिए उनको बहुत ही फटकारा था, बहुत डांट लगाई थी। ये सब सुनकर रविंद्रनाथ टैगोर को भी थोड़ा सा
महसूस हुआ कि मैंने जो किया वो गलत किया, लेकिन चूंकि वो थे तो अंग्रेजों के चाटुकार। जैसे ही प्रस्ताव मिला इंग्लैंड आने का, वो चले गए और वहाँ जाने के बाद जॉर्ज पंचम से मिले और जॉर्ज पंचम ने कहा कि हम आपके इस स्वागत से बहुत प्रसन्न हुए, हम आपको नोबेल पुरस्कार देते हैं। चूँकि वो नोबेल पुरस्कार कार्य समिति का अध्यक्ष हुआ करता था। इस पर रविंद्रनाथ टैगोर जी बोले हैं कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो भारत में बहुत थू-थू होगी, आपको अगर नोबेल पुरस्कार देना ही है तो मैंने एक लिखी है गीतांजलि, आप उस पर दे सकते हो। जॉर्ज पंचम मान गया और रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि नामक रचना के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। ऐसा पूरे देश में शोर हो गया। लेकिन क्या आप जानते हैं इस राष्ट्रीय गान के पीछे की असलियत को? अगर जानना चाहते हैं तो देखते रहिए हमारा YouTube चैनल, जो सिर्फ और सिर्फ वही बातें करेगा जिसका प्रूफ हमारे पास है। जय हिंद, भारत माता की जय।